100 words per minute स्टार्ट। वह राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि उस राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथ में लें और इस प्रकार उस राज्य का पूर्ण अधिकारी बन जाता है। पूर्ण विराम। वह उसी समय तक राज्यपाल के पद पर रह सकता है जब तक राष्ट्रपति महोदय उससे प्रसन्न रहेंगे। पूर्ण विराम। अब राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार के प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, इसलिए राज्यपाल पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के अधीन रहता है और उसको प्रसन्न रखने का काम करता है। पूर्ण विराम। इसलिए यह कहना कि राज्यपाल अपने विवेक पर काम करता है, यह केवल कहने के लिए है। पूर्ण विराम। सच्चे अर्थों में वह अपनी इच्छा से काम नहीं करता है, वरन केंद्रीय सरकार के इशारे पर काम करता है। पूर्ण विराम। इस बात के उदाहरण हैं जबकि राज्यपालों ने संविधान के नियमों के विरुद्ध काम किया और बहुमत होते हुए भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवाया। बाद में केंद्रीय सरकार ने पुनः उस राज्य में जनप्रतिनिधियों की सरकार स्थापित की और राष्ट्रपति शासन हटाया। पैरा महोदय, इसी सदन में पिछले सप्ताह 2 राज्यों में राज्यपालों की रिपोर्ट पर बहस हुई थी। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए और दूसरी जगह राष्ट्रपति का शासन बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रस्ताव किया था। इसलिए मेरा यह स्पष्ट मत है कि राज्यपाल अपने आप रिपोर्ट नहीं भेजते हैं। केंद्र सरकार उन्हें निर्देश देती है कि इस तरह की रिपोर्ट भेजो। पैरा। माननीय सभापति जी, रेल विभाग इस देश और सरकार का सबसे बड़ा विभाग है और इस देश के विकास के लिए या किसी भी देश के विकास के लिए रेलवे विभाग का बड़ा होना, इसका नियमित होना और इसका सक्षम होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन महोदय, इस देश में लोगों की यह धारणा है कि रेलवे विभाग तो बड़ा विभाग जरूर है, किंतु इससे ज्यादा लापरवाही करने वाला विभाग सरकार का कोई और नहीं है। पैरा महोदय, रेलवे का जो विनियोग विधेयक रेल मंत्री ने प्रस्तुत किया है, इसमें उन्होंने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए रेलवे को सरकारी खजाने से और 200 करोड़ रुपया दिया जाए। महोदय, यह खर्चा जिसके लिए यह बिल लाया गया है वर्तमान रेल मंत्री जी के समय का नहीं है और न ही मौजूदा सरकार के समय का है, बल्कि यह 4 वर्ष पूर्व का है और मैं समझता हूँ कि उस समय से अब तक इस देश में 3 सरकारें बदल चुकी हैं और यह 4थी सरकार है। 4 प्रधानमंत्री हो गए और 4 रेल मंत्री हो चुके हैं, लेकिन रेलवे विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने यह 200 करोड़ रुपया बजट से अधिक गलत तरीकों से खर्च किया है।
इसलिए इसकी वर्तमान संसद को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। पैरा महोदय, इस संबंध में मेरा निवेदन है कि रेल विभाग द्वारा किए गए इस खर्चे के बारे में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 19वीं रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद ही रेल मंत्री जी को इसके बारे में पता चला होगा कि यह जो खर्चा अधिक किया गया है इसकी संसद से स्वीकृति लेनी चाहिए। समाप्त।